कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयां करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयां करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयां करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयां करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयां करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयां करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। सबको जय मसीह की। फिर से एक बार आज की शाम परमेश्वर के सम्मुख हम आए हैं और आज परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे। और जैसे कुछ हफ्तों से मैं जो है याकूब की किताब में से आपको मैं उत्साहित कर रहा हूं और आज भी जो है उसी याकूब की किताब में से हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और हम आगे मनन करेंगे, क्योंकि उस किताब से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और पिछले 6 हफ्ते में जो है मैंने विश्वास के बारे में बताया और अब आगे जो है उसी विषय को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। आज का
जो संदेश है उसका शीर्षक है विश्वास जो भावनात्मक तंदुरुस्ती देता है। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, इन दिनों जो है हम देखते हैं कि ये महामारी के कारण सब जगह जो है परेशानी है और लोग निराश हैं, और हम भी जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक जो है हम भी परेशान हैं। परंतु आज हम उन वचनों को देखेंगे जिसके द्वारा हम जो है अपने भावनात्मक जीवन में तंदुरुस्ती को पाते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं। आइए आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर शाम के समय के लिए। फिर से एक बार हम अपने हृदय को खोलते हैं, तू हमसे बातचीत कर। हम चाहते हैं प्रभु कि जो वचन तूने हमारे लिए रखा है प्रभु, हम उसे ग्रहण कर सकें। हाँ पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को नम्र और दीन करता हूं, तू मुझे भी इस्तेमाल कर। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम वचनों में चलें। A faith that leads to emotional health, विश्वास जो भावनात्मक तंदुरुस्ती देता है। सबसे पहले मैं चाहूंगा एक वचन पढ़ेंगे रोमियो उसके 12वें अध्याय के 11 और 12वें आयत से। इसमें इस प्रकार लिखा है, प्रयत्न करने से आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। ये परमेश्वर का वचन इन दिनों जो है हमारे लिए दिया गया है। हमें जो है जैसे वचन में लिखा हुआ है कि प्रयत्न करने में आलसी ना हो, हमें जो है हमेशा कार्य करते रहना है, आत्मिक उन्माद में भरे रहो। इन इंग्लिश बड़े साफ तरीके से लिखा है, कीप योरसेल्फ फ्यूल्ड एंड फ्लेम। हमें जो है हमेशा अपने आत्मा को, अपने प्राण को जो है भर के रखना है। और लिखा हुआ है कि आशा में आनंदित रहो और क्लेश में स्थिर रहो, और साथ में लिखा है कि प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना करते रहो। आमीन, हालेलुया। इन दिनों जो है यदि हम देखें संसार में, जैसे मैंने बताया कि महामारी के कारण जो है बहुत से लोग परेशान हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम सब एक ही नाव में हैं। देखिए, हो सकता है कि इस संसार में जैसे बहुत से लोग हैं, हम भी हैं, ये महामारी शुरू होने से पहले हो सकता है हमने अपने आप को जो है तैयार करके रखा हो इसके लिए। और परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ तैयारी नहीं की, और जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो वो बहुत ही परेशानी में पड़ गए। तो इसका मतलब है कि सब लोग जो है एक ही नाव में नहीं है। कुछ लोग जो हैं पहले से तैयार थे और उन्होंने जो है अपने आप को पहले से ही सुरक्षित रखा और पहले से ही बहुत कुछ लेके रख लिया। मैं आत्मिक रूप से ये बातें कह रहा हूं। देखिए, हमें अपने मन को तैयार करके रखना है। जैसे अगर हमें पहले ही मालूम पड़ जाए कि ऐसे ऐसे होने वाला है, तो हम अपने मन को जो है तैयार करके रखते हैं कि हाँ, इसके लिए मैं तैयार हूं, मैंने अपने मन को तैयार कर लिया है। परंतु उस व्यक्ति का क्या, जिसको कुछ भी नहीं मालूम, अचानक उसके सामने ये विपत्ति आ जाती है, तो उस वक्त जो है वो तैयारी के साथ नहीं आया है। एक छोटा सा उदाहरण, जैसे हम किसी और प्रदेश में जाते हैं जहां पे बहुत ही ज्यादा ठंड लगती है, और मुझे मालूम है कि मैं यदि उदाहरण के लिए कश्मीर जाऊं, तो अगर मुझे मालूम है कि कश्मीर जाऊंगा तो वहां पे ठंड लगेगी, यदि बर्फ गिरे तो मुझे वहां पे भी ठंड लगेगी, तो मैं उसी के साथ, तैयारी के साथ मैं गर्म कपड़े लेके जाऊंगा। परंतु वो व्यक्ति जो कश्मीर के बारे में नहीं जानता है और वो उस वहां के मौसम के बारे में भी नहीं जानता, अगर वो वहां पे अचानक पहुंच जाता है और वो तैयारी के साथ नहीं गया, वो गर्म कपड़े नहीं लेके गया, तो उसका क्या होगा? तो हम सब एक ही नाव में नहीं है। हम कुछ लोग पहले ही तैयार करके जा रहे हैं, कुछ लोग जो है उन्होंने तैयारी नहीं की। उसी प्रकार आत्मिक जीवन में हमने अपने आप को कितना तैयार किया है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं जो परेशानी मैं झेल रहा हूं वही दूसरा व्यक्ति भी उसी परेशानी को झेल रहा है, या उसके पास जो परेशानी वही मेरे साथ परेशानी। नहीं हो सकता है आपके पास उस परेशानी का समाधान हो, पर उस व्यक्ति के पास नहीं हो, क्योंकि वो तैयार नहीं था। इसलिए इस परिस्थिति में हमें क्या करना है? वचन में जैसे मैंने बताया कि वो विश्वास है
जो भावनात्मक तंदुरुस्ती देता है। हमें उस वचन पर हमें चलना है। यदि ऐसी परेशानी में हम हैं, हर किसी को परेशानी है, पर हर एक की परेशानी अलग अलग स्तर पर है, और हमें इस वक्त क्या करना चाहिए। हाँ प्रियो, अब ये महामारी चल तो रही है, पर देश में हम देखते हैं कि अनलॉक 4 शुरू हो गया है और सब कुछ खुल गया है, परंतु अभी भी लोग जो हैं डरे हुए हैं, क्योंकि अभी भी हमें मालूम पड़ता है कि बहुत से लोग जो हैं इस कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, और बहुत लोग जो हैं को हमें सावधानी बरतनी है। हमें देखिए ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें। देखिए इसीलिए मैं आज जो है कुछ ऐसे बातों को लेके आना चाहूंगा। मैं आज के दिन 5 बिंदु आपके सामने रखूंगा, और अगले हफ्ते जो है अगले 5 बिंदु को आपके सामने रखूंगा। कुल मिला के 10 बिंदु हैं, जिससे कि हम अपने भावनात्मक जीवन को तंदुरुस्त रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे पहला, अपने पर और दूसरों पर अनुग्रह करना। इस परिस्थिति में हमें अपने आप को नहीं कोसना, अरे यार मैंने वो नहीं किया, मैंने ये तैयारी नहीं की, अब मैं परेशानी पहुंच गया। या दूसरों पर भी जो है आप ये नहीं कह सकते अरे यार इसने क्या किया, इसने तैयारी नहीं की। नहीं, पहला बिंदु जैसे मैंने बताया, अपने पर और दूसरों पर अनुग्रह करना। हमें जो है अपने पर और दूसरों पर अनुग्रह करना है। इन इंग्लिश, टू शो ग्रेस टू माई सेल्फ एंड अदर्स। याकूब 4:6 में इस प्रकार लिखा है, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यहां लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों के विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर का वचन साफ साफ हमें बताता है कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है, और उस व्यक्ति पर अनुग्रह करता है जो अपने आप को नम्र करता है। और लिखा हुआ है कि अभिमानियों का विरोध करता है। हमें अपने आप को नम्र करना है। हम अपने आप को जो है हमें ये नहीं सोचना कि हाँ मुझे सब कुछ मालूम है, मैं जानता हूं। नहीं, हमें अपने आप को नम्र करना। ये एक ऐसी परिस्थिति है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर ही उसको संभाल सकता है। इस महामारी के समय में जो है परमेश्वर ही कुछ कर सकता, ना ही हम कुछ कर सकते हैं, ना ही सरकार कुछ कर सकती है, ना कुछ पैसा धन दौलत कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्फ परमेश्वर जो है इसको सही इसे उसको संभाल सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, अपने आप को नम्र करना है। कह देना, परमेश्वर मैं अपने आप को नम्र करता हूं, तो मुझे बता मुझे क्या करना है। इन दिनों जो है जैसे छोटे बच्चों का स्कूल बंद है और बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, घर पे ही पढ़ रहे हैं। सब कुछ बदल है। क्या हमने कभी सोचा भी नहीं था कि बच्चे लोग जो हैं घर पे ऐसे रह के इंटरनेट के द्वारा, जूम के द्वारा, बहुत से अलग अलग तरीके उसके द्वारा पढ़ेंगे। कभी नहीं सोचा था, पर ये सब कुछ परिस्थिति इस तरह बदल गई है। और हमने नहीं सोचा था, अभी तो खैर ट्रेन बस जो है चलने लग गई है, पर आप देखिए पहले जब लॉकडाउन था तो ये सब बंद हो गया था। कभी सोचा भी नहीं था कि आना जाना भी बंद हो जाएगा। परंतु परमेश्वर ऐसा कर रहा है, और हमें अपने आप को नम्र करना है। जब हम अपने आप को नम्र करेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर आएगा। परमेश्वर हम पर जब अनुग्रह करता है तो क्यों हम दूसरों पे अनुग्रह ना करें। जैसा परमेश्वर ने हम पे अनुग्रह किया है, वैसा ही हमें अपने ऊपर भी अनुग्रह करना है और दूसरों के ऊपर भी अनुग्रह को करना है। यह मेरा पहला बिंदु था। दूसरा बिंदु हम देखेंगे, हर एक दिन के आरंभ और अंत में अपने प्राण को भरना है। इन इंग्लिश, स्टार्ट एंड एंड एवरी डे रिफ्यूलिंग माई सोल। दिन के शुरुआत में और दिन के अंत में हमें अपने आप को भरना है। किससे भरना है, कैसे भरना है, मैं आपको बताता हूं। याकूब पहले अध्याय उसके 21 वचन में इस प्रकार लिखा है, उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राण का उद्धार कर सकता है। हमें परमेश्वर के वचनों से हमें भरना है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हमारे प्राण का उद्धार सिर्फ परमेश्वर का वचन ही कर सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए इसमें भी साफ साफ लिखा, अपने आप को नम्र करके परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और उस पर चलना है।
इसका मतलब दिन के शुरुआत में, दिन के अंत में। कहने का मतलब यह है कि जब हम अपने दिन को प्रारंभ करते हैं, सुबह उठते ही परमेश्वर के वचन को देखें। आप अपना ध्यान जो है उधर इधर ना भटकाएं, और सोने से पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही जो है हमें क्या करता है, हमारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। कुछ वचन मैं पढ़ूंगा, भजन संगीता 92 का 2, उसमें ऐसा लिखा हुआ, दाऊद कहता है, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। सुबह सुबह मतलब इसमें लिखा हुआ प्रातः काल और रात्रि काल में हमें जो है परमेश्वर के वचन को, उसकी सच्चाई यानी परमेश्वर के वचन को हमें याद करना है। दाऊद राजा कहता है, भजन संगीता 119 के 147 में कहता है, मैंने पाँव फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी, मेरी आशा तेरे वचन पर थी। इस वक्त जो है हमें अपनी आशा को परमेश्वर के वचन पर रखना है। और ऐसे लिखा हुआ है, प्रातः काल में पाँव फटने से पहले हमें परमेश्वर के वचन को देखना है। यशाया उसके 50 के 4 में लिखा हुआ है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए वो मुझे सुबह सुबह उठाता है ताकि मैं परमेश्वर के वचन को सुनूं। परमेश्वर का वचन ही जो है हमें जो है एक आशा दे सकता है और जो है हमें इस परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। हाँ, भावनात्मक जीवन में हम तंदुरुस्ती को पा सकते हैं, क्योंकि इस समय में जो है हम सब कमजोर हैं। हमें बहुत सी बातें हम सोचते हैं, तो हम सोचते हैं अरे यार ये क्या हो गया, ये परेशानी कब खत्म होगी, मैं दूसरी किसी अपने भाई बहनों से या मैं अपने परिवारजनों से मिल नहीं पा रहा हूं क्योंकि आना जाना बंद हो गया है, और जब खुला भी है तो ज़्यादा ट्रेन नहीं चल रही हैं, उधर इधर जाने की व्यवस्था पूरी तरह नहीं हो पाई है, तो हम परेशान से हो जाते हैं। और घरों में जो है यदि शादी ब्याह है तो वो भी जो है लिमिट में आ गया है, हम सब एक साथ मिल नहीं सकते। और सबसे अधिक कलीसिया, हम एक साथ भाई बहन मिल नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे से संगति नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभार ये सब बातें जब सोचते हैं तो हम निराश हो जाते हैं, परंतु वचन क्या कहता है कि उसके वचन के द्वारा हमारी आशा बनती है और हम जो है हमारे प्राणों का उद्धार हो सकता है। इसलिए निराश मत होइए। जब कलीसिया में हम आएंगे, फिर से एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, प्रिय भाइयों बहनों, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर एक अद्भुत काम को करेगा। इसलिए तब तक लगातार प्रार्थना करते रहिए। मैं अगले बिंदु में भी बताऊंगा हमें क्या क्या करना है। तो ये दूसरा बिंदु था कि हर एक दिन के आरंभ और अंत में अपने प्राण को भरना है, परमेश्वर के वचन से हमें भरना है। याद रखिएगा। तीसरा बिंदु है नियमित रूप से जीवन बिताना, सही रीति से, इन इंग्लिश सेट एंड स्टिक विद अ रूटीन। ऐसे ही, क्योंकि इन दिनों जो है बहुत से लोग की नौकरी चली गई है और हो सकता है काम भी कम हो गया हो, और बहुत से ऐसे रेस्ट्रिक्शंस हैं उसके द्वारा जो है हम पूरी तरह काम नहीं कर रहे। तो कभी कभार हमारे पास बहुत समय है, और पिछले 5 महीने अगर हमने देखा होगा तो हमने बहुत से लोग घर पे ही थे, तो हमें घर में रह के जो है आलस सा हो जाता है। परंतु हमें इस तरह अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। इस समय भी एक नियमित रूप से अपने जीवन को बिताना है। हमें एक टाइम टेबल बनाना है कि मैं इस समय में ये करूंगा, इस काम को करूंगा, ये सब करूंगा। इस नियमित रूप से अगर हम करेंगे तो जो है हम इस परेशानी से दूर हो सकते हैं। वचन में बताता हूं, इफिसियों उसके 5वें अध्याय के 15 और 16, इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं।
परमेश्वर का वचन कहता है प्रिय भाइयों बहनों, दिन बुरे हैं, इन आजकल जो है हम कुछ नहीं कह सकते। इसलिए हमें जो है क्या करना है, एक ऐसी चाल चलना है, बुद्धिमानों के समान चलना है, निर्बुद्धि के समान नहीं चलना। रे कुछ भी नहीं है, चलो लेट जाते हैं, सो जाते हैं, या कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कोई फायदा ना हो। नहीं प्रिय भाइयों बहनों, एक नियमित रूप से हमें अपने जीवन को चलाना है, एक बुद्धिमान के समान हमें चाल चलनी है। क्योंकि जब हम नियमित रूप से कुछ कार्य को करते हैं तो हमारे जीवन में एक लचीलापन आ जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, यदि हम परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ते हैं, मनन करते हैं और प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर से बातें करते हैं, अगर ये लगातार होता रहे तो जीवन में चाहे कोई भी परेशानी आ जाए, जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां पे हमें बहुत ही मुश्किल हो रहा हो, परंतु परमेश्वर के वचन और उसके प्रार्थना के जीवन में, संगति के जीवन में यदि हम एकदम नियमित रखें तो जो है अपने आप उसमें लचीलापन आ जाएगा। हम जो है परेशान नहीं होंगे, हम ऐसी परेशानियों को देखकर हमें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। हमें इस चीज को ध्यान रखना है। ये नहीं कह रही ऐसा हो गया तो हम प्रार्थना करना छोड़ दें, वचन पढ़ना छोड़ दें, संगति करना छोड़ दें। नहीं प्रियो, ये होता रहना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि नियमित रूप से अपने जीवन को बिताएं, और ये सब अगर करते रहेंगे तो जो भी परेशानी आती है हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकती, हम कमजोर नहीं होंगे, क्योंकि हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें छुड़ाता है, वो हमारी अगुवाई करता है। आमीन, हालेलुया। चौथी बात, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अधिक समय समाचार या बाहर के सांसारिक बातों को ना सुने, इसको सुनना बंद कर दें। स्टॉप वॉचिंग so much of news and all the negative things। बहुत सी बार जो है जब हम घर पे बैठे हैं तो बहुत सी ऐसी बातें हमारे कान में आती हैं, अरे वैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सब बातें कुछ भी नहीं तो बैठ के हम टीवी ऑन करते हैं। टीवी ऑन करके अगर आप देखेंगे, टीवी में जो भी समाचार आता है वो पूरी तरह उसमें सच्चाई नहीं है। हम उसको सुनकर हमारे दिमाग में नकारात्मक बातें आ जाती हैं। ध्यान रखिए, हम क्या सुबह उठते ही जो है हमें अखबार लेके नहीं बैठना है, सुबह उठते ही जो है अपना मोबाइल फोन लेके नहीं देखना है, क्योंकि उसमें जो है सच्चाई नहीं है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोग टीवी में जो समाचार या न्यूज चैनल दिखाया जाता है उस पर आप विश्वास करते हैं? ज्यादा लोग नहीं उठाएंगे हाथ को। यदि मैं आपसे कहूं कि कितने लोग जो समाचार पत्र है, जो अखबार आता है, उस पर विश्वास करते हैं, आप में से ज्यादा लोग हाथ को नहीं उठाएंगे। परंतु ये मैं पूछूं कि कितने लोग बाइबल के वचन पर विश्वास करते हैं, हम में से सब लोग अपने हाथों को उठाएंगे। परंतु देखिए, हम सबसे ज्यादा समय किसमें हम व्यतीत करते हैं? परमेश्वर के वचन जिस पे हम विश्वास करते हैं उसमें, या समाचार पत्र में, टीवी चैनल में, अखबारों में? अपने आप को जांच के देखिए। जब हम पूरी तरह परमेश्वर के वचन या बाइबल पर विश्वास करते हैं तो हमें उसी की, वो जो कहता है उसी पर हमें चलना है। मत्ती उसके 6 का 22 और 23 में इस प्रकार लिखा हुआ है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। देखिए हम क्या देखते हैं, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। देखिए साफ साफ हम सबसे पहले उठते ही क्या देखते हैं? यदि हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं जो हमारे लिए एक आत्मिक भोजन है, हमारे लिए एक मार्गदर्शक है, और जैसे वचन में लिखा हुआ है कि वो मेरे पांव के लिए एक ज्योति है, तो हमें जो है परमेश्वर के वचन को देखना चाहिए। हम दूसरी बात को क्यों देखें? क्योंकि जो
हम देखते हैं या जो मैं देखता हूं उसी पर मैं विश्वास करता हूं। What I see is what I become। यदि हम नकारात्मक बातों को देखें तो हम नकारात्मक व्यक्ति बन जाएंगे। हमारे अंदर जो है वही नकारात्मक बातें रहेंगी। नहीं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो मैं देखता हूं वही मैं बन जाता हूं, उसी पर मैं विश्वास करता हूं। इसलिए परमेश्वर के वचन को देखें। परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करेगा, मुझे उत्साहित करेगा और मैं प्रभु यीशु मसीह के समान बन जाऊंगा। आमेन, हालेलुया। नीति वचन उसका 15-14 यूं कहता है, समझने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है। जो समझदार होता है ना, वो ज्ञान की खोज में ही रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूर्खता से पेट भरते हैं। मूर्ख लोग मूर्खता से पेट भरते हैं। आप देखिए, आपके किससे अपना पेट भरना चाहते हैं? परमेश्वर के वचन से हमें अपने आप को भरना है। आमेन। भजन संहिता 119 के 37 में लिखा हुआ है, मेरी आंखों को, ये एक प्रार्थना है, दाऊद कहता है, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे चला। परमेश्वर से हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु तू मुझे संभाल, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग पर मुझे चला। यानी परमेश्वर, तू अपने वचन पर तू मुझे चला। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है। और आखिरी, आज के दिन के आखिरी जो बिंदु ये है, 5वां, जिन लोगों से आप प्रेम रखते हैं उनके साथ हर दिन संपर्क में रहें। इन इंग्लिश, शेड्यूल अ डेली कनेक्शन विद द पीपल यू लव। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, हम विश्वासी हैं, हम एक कलीसिया में हैं, एक परिवार में हैं। कलीसिया एक परिवार है। जब एक कलीसिया एक परिवार है, जैसे हम अपने घरों पे रहते हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं, जब हम घर पे रहते हैं तो हम एक दूसरे से बातें करते हैं। ऐसा नहीं कि हम चुपचाप मुंह बंद करके रहते, नहीं, हम एक दूसरे से बातें करते हैं। वैसे ही कलीसिया भी एक परिवार है। जब कलीसिया एक परिवार है तो कलीसिया में जितने भी सदस्य हैं वो सब हमारे भाई बहन हैं। हमें, जैसे हम घर पे हम एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, वैसे ही कलीसिया में, उस परिवार में जो है, हमें एक दूसरे के साथ संपर्क रखना है। हो सकता है कि आप एक दिन में सबसे बात ना कर पाए, परंतु जो है, जो नजदीक में है, जो आपका प्रिय है, उसको एक फोन करके जो है आप उनसे बातचीत करिए, उनको संपर्क में रहिए। हो सकता है कि उसको प्रार्थना की जरूरत हो और जब आप उसको फोन करते हैं तो वो शायद आपके साथ बांट सके, भाई बहन मेरे लिए प्रार्थना करें, तो आप तुरंत उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ प्रियो, इसलिए जो है ये एक 5वां बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक दूसरे के साथ संपर्क में रखिए। हाँ, मुझे मालूम है कि बहुत सी जगह जो है नेटवर्क नहीं आ रहा है, बहुत सी जगह जो है फोन से बात करने में भी दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं, आप एक टेक्स्ट मैसेज भेज दीजिएगा, SMS भेज दीजिए, व्हाट्सएप भेज दीजिए। जब भी नेटवर्क आएगा वो उसको देख लेगा और पढ़ लेगा, और बदले में वो व्यक्ति भी आपसे आपको याद करेगा, आपको धन्यवाद करेगा और याद करेगा। इसलिए हमें संपर्क में रहना बहुत ही जरूरी है। यदि हम देखें पौलुस के जीवन में, पौलुस जब बंदी गृह में था तो आइसोलेशन में था, उसको एकदम बंदी गृह में डाल दिया था, कोई भी उसके साथ नहीं था। उसने जो है क्या किया? पत्र लिखा। हर एक कलीसियाओं के लिए उसने पत्र को लिखा, और उसी के कारण आज हमारे पास एक नया नियम है। वो जब अकेला था तो उसने पत्र लिखकर लोगों को, कलीसिया को उत्साहित किया, और वही वचन आज भी हमें उत्साहित करती है। आप प्रियो, उसी समान जब हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनसे, लोगों को जो है एक SMS या WhatsApp जो है आप भेज सकते हैं, जो उस व्यक्ति को उत्साहित करेगा। पहला थिस्सलुनीयों उसके 5:11 में बड़े सुंदर तरीके से लिखा हुआ है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। देखिए, हिंदी में बड़े सरल तरीके से लिखा है, अंग्रेजी का एक वर्जन है, उससे मैं आपको बताना चाहता हूं। स्पीक encouraging words to each another. This is a message version.
एक दूसरे के साथ उत्साहित करने वाला वचन, एक दूसरे को वचनों से जो है उत्साहित करें। बिल्ड अप होप सो यू विल ऑल बी टुगेदर इन दिस, एक दूसरे को जो है आशा में बढ़ाते रहो ताकि आप एक दूसरे में बने रहो। आमीन। वही इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो जैसा कि तुम करते भी हो। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ संपर्क में रखें, उनको उत्साहित करें परमेश्वर के वचन से ताकि वो भी मजबूत होते जाएं। आमीन। इसलिए यही इन 5 बिंदु, अगला जो 5 बिंदु है मैं अगले हफ्ते आपको बताऊंगा। यह जो 5 बिंदु है जो से मैंने आपको बताया, इससे हमें क्या मालूम पड़ता है? मुख्य बात है अनुग्रह, अपने पर और दूसरों पर अनुग्रह दिखाए। पिता परमेश्वर ने हम पे अनुग्रह किया, वैसा ही हम दूसरों पर भी अनुग्रह करें, दूसरों की सहायता करें, मदद करें। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनको उनकी मदद कर सकते हैं, और जिस तरीके से आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं आप करिए। आमीन। इफिसियों उसके 2 अध्याय के 8 और 9 वचन में, यह आखिरी वचन में आपके लिए पढ़ दूंगा। क्योंकि विश्वास के द्वारा, हम इस वचन को जानते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और वह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हम अपने कार्यों से नहीं, परंतु वो परमेश्वर का अनुग्रह है। जब परमेश्वर ने हम पे इतना अनुग्रह किया, क्यों हम दूसरों पर अनुग्रह ना करें, दूसरों पर भी अनुग्रह करें। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूं। फिर से एक बार मैं उन 5 बिंदु को दोहराना चाहता हूं जिसके द्वारा हम जो है भावनात्मक रूप से हम अपने आप को तंदुरुस्त यानी स्वस्थ रख सकते हैं। पहली बात कि अपने पर और दूसरे पर अनुग्रह को दिखाएं। दूसरी बात, हर एक दिन के प्रारंभ और अंत में अपने प्राण को परमेश्वर के वचन से भरना है। तीसरी बात, नियमित रूप से अपने जीवन को बिताना है। चौथी बात, अधिक समय समाचार या संसारिक बातों पर ना लगाएं, उसको ना देखें। पांचवी बात, जिन लोगों से आप प्रेम रखते हैं, हमारे प्रिय विश्वासी भाई बहन हैं, उनके साथ संपर्क रखें, उनको उत्साहित करें। आमीन, हालेलुया। ऐसा करने से हम जो है अपने आप को भावनात्मक रूप में तंदुरुस्त रख सकते हैं। आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपसे बातें की होगी, और इन वचनों को पूरे हफ्ते भर मनन करिए, लोगों के साथ बांटिए, और परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार दूसरों को भी जो है प्रेम करिए, उनके लिए प्रार्थना करिए, उनको उत्साहित करिए। आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया कि हम तेरे वचन पर मनन कर सके। धन्यवाद देते हैं सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए प्रभु, हर एक से तूने बातें की हैं, इसलिए तेरा धन्यवाद। पूरे हफ्ते भर तू हमारी सहायता कर, मदद कर। हम तेरे वचन से प्रभु अपने प्राण को भर दें, और प्रभु तेरा वचन जो है हमें सामर्थ देता है और हमारी अगुवाई करता है। धन्यवाद देते हैं। फिर से एक बार अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। तू हमारी अगुवाई कर। सारा आदर, महिमा, अधिकार तुझे देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब अनुग्रह वचन एक साथ बोलें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ सदा सदा बनी रहे, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।